टू ऑल। आज का जो टॉपिक है सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर्स, क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स। सो क्वेश्चन है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। We can solve it by various ways. Number one, by means of factorization. Number two, by means of quadratic formula. But this question we have to solve this question by means of completing squares. First of all, first step I will solve it step by step. Dear students, आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा और बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इट इज़ द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। नाउ फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमें जो कांस्टेंट टर्म है इसको ट्रांसपोज कर देना है राइट साइड में। ये वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है, और ये टर्म जो है थर्ड टर्म जो है ये कांस्टेंट टर्म है, इसको ट्रांसपोज करना है। वी हैव टू ट्रांसपोज दिस टर्म टू राइट साइड। ट्रांसपोज, आई शैल राइट डाउन ट्रांसपोज द कांस्टेंट टर्म in short form to right side 4x² प्लस 4√3x इक्वल टू, ये प्लस है यहाँ जाके क्या होगा -3। इट इज द फर्स्ट स्टेप। नाउ द सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, हमें ऑब्जर्व करना है कि x² जो है इसका कोफिशिएंट क्या है। यहाँ पे है 4x²। अब यहाँ 4 भी है, x² भी है, x भी है और स्क्वायर भी है। ये 4 जो है ये x² का कोफिशिएंट है, और x जो है ये वेरिएबल है, और 2 जो है ये है एक्सपोनेंट पावर। नाउ अब जो x का कोफिशिएंट 4 है ये दोनों तरफ डिवाइड करना है, इसको डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय द कोफिशिएंट ऑफ x²। अब x का कोफिशिएंट क्या है, 4 है। 4x² डिवाइड बाई 4 प्लस 4√3x/4 इक्वल टू -3/4। यानी हम लिखा है बोथ साइड्स, दोनों साइड राइट एंड लेफ्ट। ये 4 कैंसल, ये 4 कैंसल। अब क्या बच गया हमारे पास, x² प्लस √3x इक्वल टू -3/4। अब जो थर्ड स्टेप है ये बहुत ही ध्यान देना है इसकी तरफ। थर्ड स्टेप जो है, अब देखना है कि x का कोफिशिएंट क्या है। x का कोफिशिएंट जो है वो √3 है, √3x। सेकंड टर्म जो है इसमें x है वेरिएबल। अब x का कोफिशिएंट जो है वो √3 है। अब √3 का हाफ बनाना है। हाफ बनाने के लिए इसे हाफ से मल्टीप्लाई करना है इसको। हाफ ऑफ द √3 कितना होगा, √3 इंटू 1 √3/2। हम लिख सकते हैं √3/2 लिख सकते हैं, लेकिन इसको अब कोई टर्म ऐसी होगी जैसे 1/2 का हाफ बनाना है। कैसे बनाना है, उसके लिए हमें इसको भी हमें 1/2 मल्टीप्लाई करना है। तो हाफ ऑफ द √3 कितना आएगा, √3/2। अब इसकी स्क्वायरिंग करनी है। स्क्वायरिंग क्या आएगी इसकी, इसी को स्क्वायर बनाना है, √3/2 का होल स्क्वायर। नाउ हमें क्या करना है, हाफ ऑफ द स्टेप इसका, हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x, का होल स्क्वायर, हाफ ऑफ द कोफिशिएंट x का होल स्क्वायर
and at the obtained number to both sides अब दोनों तरफ इस नंबर को, जो obtained नंबर जो है, इसको दोनों तरफ ऐड करना है, यहां भी ऐड करना है और यहां भी ऐड करना है इसको। अब x² प्लस √3x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू -3/4 प्लस यहां भी ऐड करना है इसी को √3/2 का होल स्क्वायर। नाउ अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक आइडेंटिटी बनती है, इसे अलजेब्रिक आइडेंटिटी कहते हैं। वो कौन सी आइडेंटिटी है, यानी x² प्लस √3x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, a² प्लस 2ab प्लस b², यानी a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर। a क्या है हमारे पास, ax है प्लस b क्या है √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू -3/4 प्लस यहाँ पे होल स्क्वायर है, इसका स्क्वायर भी है और इसका स्क्वायर भी है, ये स्क्वायर ये कट जाएगा स्क्वायर से, अब 3 बच गया, अब 2 दूनी 4, अब -3/4 प्लस 3/4 ये कैंसिल हो जाएगा, 0 बचेगा यहाँ पे। अब क्या है यहाँ पे x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। नाउ यहाँ पे एक और आइडेंटिटी बनती है a प्लस b का होल स्क्वायर, यहाँ भी है ax, यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर, a इक्वल टू x एंड b इक्वल टू √3/2, ax और b √3/2। नाउ a प्लस b का होल स्क्वायर जो है वो है a² प्लस, ऐसे लिखेंगे a प्लस b इंटू a प्लस b, जैसे x का होल स्क्वायर यानी x इंटू x। इसी तरह से a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b इंटू a प्लस b का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे a क्या है, x प्लस √3/2 इंटू x प्लस √3/2। नाउ ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है, इसको हम ट्रांसपोज कर देंगे, x इक्वल टू प्लस है ये माइनस √3/2, यहाँ भी ऐसे होगा x इक्वल टू माइनस √3/2। अब ये जो है these are the roots of the equation. Now x equal to √3/2 minus √3/2. Roots are minus √3/2 minus √3/2। इसी तरह से स्टूडेंट्स आपको ये स्टेप्स फॉलो करके इसी तरह से जो बाकी क्वेश्चन है वो आपको करने होंगे। थैंक यू।